सो फ्रेंड्स, जब से मैंने वीडियो क्रिएशन स्टार्ट की है तो मुझे बड़े मज़े-मज़े के लोग टकराते हैं। और अभी नाज समिट मैंने अटेंड की थी तो उसके अंदर मुझको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मिले थे जो इंडिया से थे और उनसे मेरी काफ़ी डिटेल में बात हुई। तो अभी मैं उनके साथ ही एक वीडियो क्रिएट करने आया था गाड़ी में ही, क्योंकि उनके साथ ऑफ़िस में वो इनवाइट कर रहे थे लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था एंड देन वी वर नॉट एबल टू सिंक अप द टाइम। और वो टैक्स के रिलेटेड थी। तो अभी रिसेंटली यूएई में टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था, तो हमने कहा था यार इस वीडियो को जल्दी करना है। तो मैंने गाड़ी में वीडियो बना ली थी उनके साथ। उससे रिलेटेड ही ये था कि मेरे अभी मैं एक दोस्त को अपना होटल छोड़ने आया था उनके इस पूरी वीडियो क्रिएशन के बाद, और तो उससे मेरी बात हो रही थी फिक्स इनकम के ऊपर। और फिक्स इनकम के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी सिलिकॉन वैली बैंक के ऊपर कि किस तरह से इतना मतलब आप ये समझें कि कोई उस बैंक ने मेजर कोई गैम्बल नहीं किया अपने डिपॉजिटर्स के साथ यूएस के अंदर, और उसके बावजूद बैंकरप्ट हो गया जस्ट बिकॉज उसने गलत इन्वेस्टमेंट की। और गलत इन्वेस्टमेंट भी क्या थी वो, कि यूएस ट्रेजरीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी। लेकिन यूएस ट्रेजरीज तो एक बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट समझी जाती है। यानी कि लेट से आप फिक्स इनकम की बात करें तो फिक्स इनकम बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट समझी जाती है, लेकिन उसके बावजूद उसने डिफॉल्ट किया और बैंकरप्ट हो गया बैंक। तो ऐसा क्यों हुआ? और किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, पर्सनल फाइनेंस के अंदर भी छोटे लेवल के ऊपर भी ऐसा हो सकता है। तो मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो बननी चाहिए, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड था, जब मैंने उससे ये बात की तो मुझे लगा कि यार बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता, और लोग रिटर्न्स को देख रहे होते हैं। लेट्स से हम बात करें यूएई के अंदर, तो मैं वैसे इस वीडियो को यूएई और पाकिस्तान दोनों के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगा। अगर इंडियन कोई देख रहा है तो वो अपने हिसाब से भी उसको मोल्ड कर सकता है, क्योंकि ये चीज़ हर जगह आपको फिनोमेना एक ही तरह का मिलेगा। अगर बात करें तो आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेट्स से 1% रिटर्न, 1.5% रिटर्न कोई बैंक दे रहा होता है यूएई के अंदर। लेट्स से नेशनल बॉन्ड बॉन्ड आपको 4.55% रिटर्न दे रहा होता है। या लेट्स से आपको दूसरे उसमें बात करें तो शारजा इस्लामिक बैंक है शारजा में यूएई में, जो कि आपको ऑलमोस्ट कोई 6% का रिटर्न दे रहा है। तो ये ऐसा क्या है कि ये सारे फिक्स इनकम रिटर्न्स हैं। अब मैं इस्लामिक नॉन इस्लामिक की बात बात अभी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रिटर्न्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो ये सारे इस तरह के किस तरह से है कि आपको बैंक 1.5 रिटर्न्स दे रहा है और कोई आपको 6% रिटर्न दे रहा है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तो नेशनल रोशन डिजिटल अकाउंट के नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, वो आपको ऑलमोस्ट 8% डॉलर टर्म्स के अंदर रिटर्न दे रहा है। और अगर इसी तरह से बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो फिक्स इनकम है वो 22-23% तक का रिटर्न मिल रहा है आपको। तो ऐसा क्या है, आपको क्या देखना चाहिए कि फिक्स इनकम के अंदर आपको रिटर्न्स की जो वेरिएशन है ये क्यों है इस तरह की वेरिएशन, और क्या आपको एट मैक्सिमम रिटर्न्स चले जाना चाहिए? अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर तो क्या 23 और इस तरह की बात मुझे वीडियोस के अंदर देखने को मिलती है कि लोग कहते हैं कि यार हम क्यों, मैंने सर्वा पे एक वीडियो बनाई थी तो सर्वा में 3% रिटर्न मिल रहा था, तो लोग यही कह रहे थे कि हम क्यों 3% रिटर्न के ऊपर जाएं जब हमें पाकिस्तान के अंदर रोशन डिजिटल अकाउंट 8% रिटर्न दे रहा है, और एट द सेम टाइम पाकिस्तान के अंदर जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट रुपी टर्म में है वो 15% रिटर्न दे रहा है, और एट द सेम टाइम पाकिस्तान के अंदर जो फिक्स इनकम है वो इस वक्त 20-22% रिटर्न दे रही है। तो हम क्यों सर्वा के अंदर 3% पे जाएं? तो बात यह है कि फिक्स इनकम के जो जो रिटर्न्स के जो थ्रेशोल्ड्स होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर लाई कर रहे होते हैं। और उसमें जैसे मैंने एग्जांपल दी थी सिलिकॉन वैली बैंक की, वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका टेन्योर क्या है, आपकी टर्म्स क्या हैं, वो जो आप डिपॉज़िट करवा रहे हैं। अब मैं अगर नेशनल बॉन्ड्स की बात करूँ तो नेशनल, अगर लेट्स से पहले इसको हम टियर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो पहले तो टियर्स में अगर लेट्स से यूएई की बात करूँ तो यूएई के अंदर आपको बैंक्स 1.52% रिटर्न जो बैंक अकाउंट पे दे रहा है, वो कंपेयर करें नेशनल बॉन्ड के अंदर, नेशनल बॉन्ड के अंदर 4.55% रिटर्न मिल रहे हैं, कंपेयर टू समथिंग लाइक रोशन डिजिटल अकाउंट जिसमें 8% रिटर्न मिल रहा है। तो अगर इन 3 कैटेगरीज़ को हम देखें तो उसके अंदर, और इसी तरह से लेट्स से यूएस की ट्रेजरीज की बात करें तो वहां पर भी 5% के रिटर्न्स आपको या शायद ज्यादा के मिल मिल जाएंगे आपको। तो इनको अगर कंपेयर करें तो मैं आपको 3 कैटेगरीज में अगर बताऊं तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी ये है कि आपको कोई फ्रिल्स अटैच नहीं है, और आपके जो भी आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं वो आपके सेफ हैं। आपके प्रिंसिपल भी आपको जब चाहेंगे आप निकाल सकते हैं। आपको प्रॉफिट आपके एवरेज बेसिस के ऊपर मिलेगा। लेट्स से जो भी आपका थ्रू आउट मंथ के अंदर एक एवरेज बन रहा है उसकी बेसिस के ऊपर वो कैलकुलेट करके आपको प्रॉफिट मंथ के एंड के ऊपर, ईयर के एंड के ऊपर, जो भी आपका टेन्योर है उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि आपने इतने सर्टेन अमाउंट के पैसे रखने हैं, इतने टाइम के लिए रखने हैं, कोई भी नहीं है उसके अंदर। आपको बस ये पता है कि एक खास किस्म का प्रॉफिट मिल जाएगा। ये पहली टाइप की आपकी लेट्स से डिपॉजिट होगा, जिसके अंदर आपको किसी तरह का सोचना नहीं पड़ेगा। दूसरे टाइप का डिपॉजिट ये होगा जिसके अंदर आपको
प्रॉफिट पे पेनल्टी लग सकती है। लेट्स से नेशनल बॉन्ड की बात करें तो नेशनल बॉन्ड के अंदर अगर आप लेट्स से 1 लाख दिरहम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अंदर आपको पता है, या नेशनल सेविंग्स की बात करें जो पाकिस्तान के अंदर है, तो आपको पता है कि लेट्स से आपने 1 लाख दिरहम या लेट्स से 10 लाख रुपए आपने डिपॉज़िट कराए, तो वो जो आपका प्रिंसिपल है वो हमेशा सेफ रहेगा। उस प्रिंसिपल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, और उस प्रिंसिपल को के ऊपर लेट्स से आपने 1 लाख दिरहम डिपॉज़िट कराए हुए हैं, अगर आप प्री मैच्योर उसको विथड्रॉ करते हैं तो शायद प्रो रेटा बेसिस के ऊपर आपके जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो ऊपर नीचे हो जाएँ, उस पे इम्पैक्ट आ जाए और काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आ जाए। लेकिन आपके जो आपने खर्चा किया, जो आपने डिपॉज़िट कराया हुआ है लेट्स से 1 लाख दिरहम, उस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप जब डिपॉज़िट विथड्रॉ करेंगे तो आपको पूरे 1 लाख दिरहम मिल जाएँगे। ऑन टॉप ऑफ दैट जो भी प्रॉफिट, कोई पेनल्टी के साथ प्रॉफिट मिलना होगा या प्रॉफिट पूरा मिलना होगा, जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये दूसरा टाइप है जिसके अंदर आपको प्रॉफिट पे हिट पड़ सकती है व्हेन व्हेन यू आर विथड्रॉइंग। एक तीसरे टाइप का जो डिपॉज़िट हो सकता है जिसके अंदर फिक्स इनकम है, लेकिन वो हायर कैटेगरी की है, लेट्स से उसके अंदर आपके प्रिंसिपल को भी इम्पैक्ट कर सकता है। अगर आप 6% का रिटर्न वो दे रहे हैं आपको और आपने 3 साल के लिए डिपॉज़िट किया हुआ है और एनुअलाइज़्ड बेसिस पे 6%, तो अगर आपने विदिन लेट्स से 1 एंड हाफ ईयर्स पे आपने उसको विथड्रॉ कर लिया तो आपका प्रिंसिपल भी इम्पैक्ट करेगा। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि आप किस वक़्त उसको विथड्रॉ कर, अगर आपको अर्ली विथड्रॉल चाहिए और उस केस के अंदर आपको लेट्स से कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके ना सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर बल्कि प्रिंसिपल पे भी, तो जाहिर सी बात है उन्होंने प्रॉफिट तो आपको ज्यादा दिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन उसमें अर्ली विड्रॉल के ऊपर आप पे पेनल्टी भी लगी। तो ये तीसरे टाइप का है। एक और टाइप ये भी हो सकती है जैसे रोशन डिजिटल अकाउंट, जो कि और ज्यादा आपको प्रॉफिट दे रहा है, यानी कि 8% तक दे रहा है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि वो एक ऐसा कंट्री जो कि कभी हर वक्त उसके अंदर बात हो रही होती है कि डिफॉल्ट हो जाएगा, जबकि मैं नहीं समझता कि एज सच अभी भी कोई बड़ी सिचुएशन आएगी, इवन दो के डायर सिचुएशन है पाकिस्तान की, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से आप एक सर्टेन एक्सपोजर रख सकते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट का। तो वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट 8% के ऊपर दे तो रहा है आपको, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं करूंगा कि अपनी की सारे जो कैश है मेरे पास वो रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर रख दूं, क्योंकि मुझे फिर भी एक बैक ऑफ द माइंड है कि यार पता नहीं आगे जाके क्या होता है। अभी तो 8% दे रहे हैं, लेकिन आगे जाके जब मुझे डिपॉजिट विड्रॉ करना पड़े इन द फ्यूचर, अभी तो मैं आज बोलूं डिपॉजिट विड्रॉ कराने का मुझे फौरन मिल जाएगी, लेकिन इन द फ्यूचर क्या होता है, तो इसलिए अपने डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो इस केस के अंदर ऑल्दो के कोई मेजर फ्रिल्स अटैच नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि वो कंट्री प्रोफाइल है तो उसका एक इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये तीसरा या चौथा टाइप, आई डोंट नो कौन सा आ गया, ये उस तरह का डिपॉजिट हो सकता है। एक डिपॉजिट ऐसा होता है जिसके अंदर सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर, जो इससे पहले हमने बात की थी, उसके अंदर आप जब ट्रेजरीज लेते हैं या लेट्स से टी बिल्स लेते हैं पाकिस्तान के अंदर, उस केस के अंदर आप टाइम बाउंडेड होते हैं, और अब उस टाइम के अंदर अगर आपने उस टाइम से पहले सेल आउट करना होता है अपने डिपॉजिट को, क्योंकि बीच में लेट्स से आपको पता चला कि यार अब इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ गए। जब वो बढ़ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यार लेट्स से अब मैं जब इतने ही पैसे दोबारा डालूंगा तो मुझे बेहतर इंटरेस्ट रेट्स मिलेंगे। तो आप जब उस ट्रेजरी बिल को बेचने जाएंगे तो प्रोबेबली वो रेट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रेजरी बिल्स कोई एज सच ट्रेड नहीं हो सकते। आप जिस गवर्नमेंट से खरीदा आपने वो टाइम ड्यूरेशन पूरा करके ही आपको बेच सकते हैं, या फिर आप उसको सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं और उसके रेट्स ऑटोमेटिकली बिल्स के कम हो जाएंगे। तो उस केस में आपका प्रिंसिपल इंपैक्ट कर सकता है। यही चीज हुई थी एसवीबी बैंक के साथ कि उनका प्रिंसिपल इंपैक्ट करना शुरू कर दिया था जब इंटरेस्ट रेट्स तेजी से ऊपर जाना शुरू हुए थे। खैर, इस वीडियो का पॉइंट ये था, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जो जो भी इन्वेस्टमेंट करें, और नॉर्मली ये कहते हैं ना कि इमरजेंसी फंड को आप ऐसी जगह पर रख दें जहां पर आपको अच्छे रिटर्न्स मिले। तो इमरजेंसी फंड को रखने से पहले इम्पैक्ट आपको ये देखना चाहिए कि फर्ज करें आपको वाकई में कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आप उस पैसों को कितनी क्विकली आप रिडीम कर सकते हैं और उसमें कोई पेनल्टी तो नहीं आएगी। तो मैं कहता हूं लेट्स से यूएई के अंदर रहते हुए आप आराम से नेशनल बॉन्ड के अंदर इमरजेंसी फंड रख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जब रिडम्पशन का टाइम आएगा, उस रिडम्पशन के अंदर आपको 2 3 4 दिन लग सकते हैं अगर बड़ी अमाउंट है। तो वो अगेन उसके पूरी एक अलग से मैंने इमरजेंसी फंड के ऊपर नेशनल बॉन्ड को किस तरह से यूज करते हैं उस पर अलग से वीडियो बनाई थी, उसको जाके आप देख सकते हैं। लेकिन बस आपको ये बताना मेरा पॉइंट था कि आप सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस के ऊपर कि आपको रिटर्न्स कैसे मिल रहे हैं आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपको और बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, समवेयर बिटवीन 1.5%
टू लेट्स से 8%, इसके अंदर जो वेरिएशन है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई वेरिएशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ वेरिएशन है। उसके अंदर अब जैसे सर्वा की बात करें तो सर्वा के अंदर जो 3% रिटर्न मिल रहा है आपको, ये एज गुड एज लिक्विड है। लेकिन लिक्विड के अंदर भी जो मैंने उसके अंदर भी बताया था इसकी सर्वा की वीडियो के अंदर कि किस तरह से आपको जो डॉलर और दिरहम के अंदर जो डिफरेंस आएगा, उसकी वजह से आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर पैसा नहीं डालते, तो उसके अंदर कोई ऐसा बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा होगा 3% मिलने के बावजूद। तो बेहतर ये है कि दिरहम टर्म्स के अंदर आपको जो चीज़ मिल रही है और वो लिक्विड है, वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए मेक श्योर करें कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको ये पता हो कि उसकी टर्म्स क्या है, आपको उसकी टर्म ड्यूरेशन पता होना चाहिए, आपको रिडेम्पशन के टाइम पर किस तरह से आपको वो ट्रीट करेगा, वो जो भी जो लेट्स से इंस्टीट्यूट है वो आपको ट्रीट करेगा, वो भी आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अगर आपको मुझे को सपोर्ट करना है तो पेट्रियन के ऊपर मेरा अकाउंट है patreon.com/वली खान, उसके ऊपर आप जाके मुझको सपोर्ट कर सकते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि मैं अनबाइस्ड कंटेंट बनाता रहूं। यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस नजर आ रही होंगी। एक मैंने अभी बात की थी कि सिलिकॉन वैली बैंक, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगाया हुआ है। इसके अलावा मैं आई एम बिग ऑन प्रोडक्टिविटी, बिकॉज प्रोडक्टिव अगर आप होते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनल फाइनेंस इंप्रूव करना शुरू करती है। पर्सनल फाइनेंस, बीइंग पर्सनल फाइनेंस एंथुसियास्ट, आपको इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोडक्टिव रहें। यहाँ पर उसकी एक वीडियो का लिंक मैंने लगा दिया है। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।